जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। पुलिस विभाग में एक नई वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। जी हां, अब 10वीं पास बच्चा भी कांस्टेबल बन सकता है। अरे सर, क्या बात कर रहे हैं, मजाक चल रहा है क्या? अरे नहीं मेरे भाई, कोई 12th पास नहीं चाहिए, कोई ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। 10वीं पास अगर आपने कर ली है तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं मेरे भाई। तो वैकेंसी शानदार है, मौका आ चुका है। ऑल इंडिया लेवल से भारत के आप किसी भी कोने से हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास चाहिए। आवेदन शुरू हो चुके हैं 23 मार्च, जी हाँ, परसों से परसों से आपके आवेदन भी शुरू हो रहे हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल। एग्जाम डेट भी क्लियर है कि 6 मई को एग्जाम होगा और फिजिकल जो होगा वो 25 मई को होगा। यानी आपको मई के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी भाई। तो इतनी शानदार वैकेंसी की नोटिफिकेशन, साथ में एग्जाम डेट, साथ में फिजिकल और देन ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में तुरंत पकड़ाने का पूरा रणनीति दे दी है। तो अब इसको चूकना नहीं है मेरे भाई। जितने भी शानदार हमारे शेर चीते बैठे हैं, 70,000 तक सैलरी जाती है। कमाल की जॉब है, कांस्टेबल बन जाओगे, मजा आ जाएगा, जिंदगी में काचे काटोगे भाई। तैयार हो जाओ। जो आप बाकी एग्जाम में पढ़ते हो वही जीएस है, वही रीजनिंग, वही गणित, वही अंग्रेजी, कुछ अलग नहीं पढ़ना मेरे भाई। तो लग जाओ, टारगेट तुम्हारा है, पूरा हम कराएंगे। सर वैकेंसी कौन सी है, ये कौन सा विभाग है और कौन कंडक्ट करा रहा है, किस स्टेट की निकली है, ये भी क्लियर कर दो। तो जानेंगे सारी वैकेंसी की डिटेल, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों पर, तथ्य पर बात करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट कि भारत के आप किसी भी कोने से हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, आप एलिजिबल हो। क्वालिफिकेशन क्या है सर? 10वीं पास बच्चा इसका आवेदन कर सकता है। लेवल 3 की सैलरी मिलेगी। लेवल 3 यानी बेसिक पे 21,700 है। सैलरी की मत पूछो मेरे भाई, सल्यूट है मेरे भाई। अभी समझ जाओ कि कौन सी जॉब है। तो भाई सैलरी तो ऊपर की सारी। आ जाओ। कम कंपटीशन इसमें होता है। इसमें कंपटीशन कम क्यों होता है? क्योंकि परीक्षा केंद्र केवल अरुणाचल प्रदेश में होगा यहां पर, इसलिए अन्य जो राज्य के बच्चे हैं ना, वो बहुत कम फॉर्म भरते हैं। तो चयन के ज्यादा मौके हैं। तो जो अन्य राज्य का अगर बच्चा भरेगा तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मजा ही आ जाएगा भाई। 23 मार्च से फॉर्म भरना शुरू होगा। 10 अप्रैल से पहले अगर वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए खास है, भर दो भाई। मई में एग्जाम होगा, बड़ा एग्जाम नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम है। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। 10वीं लेवल की परीक्षा इसीलिए नहीं बोला गया यहां पर। आ जाओ। आपके एग्जाम में जीएस आएगा 25 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यहाँ पर रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, अंग्रेजी भी 25 है और गणित भी 25 है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 200 मार्क्स पर बनेगी। सिंगल एग्जाम है, कोई ऐसा नहीं कि टीयर 1 दो फिर टीयर 2, कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा का माध्यम बता देता हूं, OMR सीट यानी ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं होती, गोला भरना होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से कर दोगे। पोस्ट का नाम है IRB GD रिक्वायरमेंट 2026, ठीक है। तो IRD जो आपका निकाली है वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए। तो 10वीं पास के लिए शानदार नौकरी है भाई, ठीक है। तो आपको इसमें ऑल इंडिया लेवल से अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट कितनी है सर मेरे भाई? 984 टोटल पोस्ट है। और तेज भर्ती प्रक्रिया, इसकी जो प्रक्रिया है बहुत फास्ट है। इतनी तो यूपी में नहीं होती भाई फास्ट, जितनी इनकी फास्ट है। बाकी भाई आप यूपी से हो, हरियाणा से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश, सब भरो भाई, बढ़िया मौका है। अरे नौकरी तो चाहिए, और क्या चाहिए। देखो बता देता हूं कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसी निकली है। कांस्टेबल IRB की निकली है, यानी कि कांस्टेबल IRB की जो निकली है वो 236 पद है। यह पुरुष के लिए है। एज 18 से 22 है, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन इनको भी मिलते हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस के भी निकले हैं, इसमें 216 पद हैं, केवल पुरुष के लिए हैं, 18 से 22 है। कांस्टेबल सिविल पुलिस में महिलाओं के पद भी हैं 170, महिलाओं के लिए 170, इनको भी एज 18 से 22 दी गई है। फायरमैन के जो पद हैं वो 73 हैं, ये पुरुष के लिए हैं, 18 से 32 साल, 32 साल तक का युवा फॉर्म भर सकता है। स्पेशल टाइगर गार्ड, जी हां, स्पेशल टाइगर गार्ड के लिए 243 पोस्ट हैं और ये पुरुष महिला दोनों के लिए है। एज 18 से 32 है। मौका शानदार है, छोड़ना नहीं मेरे दोस्त, मेरे शेर चीतो, मौका आपके पास आ गया। कांस्टेबल बैंड के लिए भी 44 पद है, ये पुरुष के लिए 18 से 22 एज है, ठीक है। बस आपको बैंड बजाने का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। कांस्टेबल बगलर के लिए 2 पद है, ये भी पुरुष के लिए 18 से 22 एज। और इनमें जो बुगल होता है, बजाने का ज्ञान होना चाहिए। ये मतलब म्यूजिक के, ये दोनों क्या है, म्यूजिक डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। बाकी सब आपका पता है, सिविल वाले हैं,
ठीक है, आपका कांस्टेबल ये वाले, ये कांस्टेबल, ये सिविल वाले हैं, सब मतलब सबके लिए मौका है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 984 पद है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के जो निवासी हैं यानी एपीएसटी को आयु और लंबाई दोनों में छूट, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी 5 साल, ये यहाँ पर भी आपको अप्लाई होता है, ठीक है। कहने का मतलब है, आगे बात करें कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। हाइट 1.65 होनी चाहिए, 1.65 सेंटीमीटर जनरल। अगर जो बच्चे कहीं बाहर अदर उसके आते हो तो याद रखिएगा आप भी जनरल में काउंट होगे। अरुणाचल प्रदेश का तो अपना जिस भी कैटेगरी में उसी में काउंट होगे, बाकी अदर स्टेट वाले वो जनरल में काउंट होगे, पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना सबके लिए हाइट 1.65 है, टाइगर गार्ड के लिए 163 सेंटीमीटर है, सीना जो है 79 है बिना फुलाव के, ठीक है, और फुलाव के बाद 84 का होना चाहिए, ठीक है। लड़कियों की हाइट 157, टाइगर गार्ड के लिए 150, सीना जो होता है इनके लिए अप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, चेस्ट का मेजरमेंट इनमें नहीं होता है। बाकी एक्स सर्विसमैन वगैरह जो हैं उन सब के लिए छूट यहाँ पर होती है। सामान्य फिजिकल टेस्ट यहाँ पर एक होता है जिसमें पुरुष को 100 मीटर का एक शॉट मारना है 16 सेकंड में, ठीक है, और फिर 1500 मीटर की रनिंग कराएंगे, 8 मिनट का समय देते हैं, काफी है। महिलाओं को 100 मीटर का एक शॉट मारना है 19 सेकंड में, और फिर 800 मीटर की रनिंग कराएंगे, ये आपको 5 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप कराया जाता है लड़कों से 11 फीट, लड़कियों से 9 फीट कराया जाता है। हाई जंप जो होता है लड़कों से 107 सेंटीमीटर और लड़कियों से 90 सेंटीमीटर कराया जाता है, ठीक है, इतना समझ गए। आगे बात करते हैं, ये मैंने किसकी बात की है, ये मैंने बात की सामान्य फिजिकल टेस्ट जो आईआरबी में सिविल पुलिस, बैंड और बुगलर के लिए। इन सब में क्या सर बैंड वाले को भी कराएंगे, हाँ भाई, मैंने बताया ना आईआरबी, सिविल पुलिस, बैंड और बुगलर के लिए ये होगा। पर आपको पता है जो दूसरी पोस्ट है फायरमैन, फायरमैन में आपको क्या पता है, भाग के जल्दी जल्दी आपको मंजिलों पर चढ़ना है, ठीक है, वजन उठाकर, है ना, कोई वहां अगर फंस गया तो उसको कंधे पे, भाई अगर वो वहां जाके बेहोश हो गया, सेकंड फ्लोर पे आग लग गई, तो आपको भाग के जाओगे, उनको कंधे पर बैठा के लाओगे। तो कहने का मतलब है तो फायरमैन से वजन के साथ दौड़ कराते हैं। 10 किलो वजन के साथ आपको 100 मीटर तक की दौड़ लेना है 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में करना होता है 100, ठीक है, 100 किलो वजन 10 किलो वजन उठाकर 100 मीटर तक चलना है, ठीक है। उसके बाद लंबी दौड़ आपको करनी है 1500 मीटर दौड़ 8.5 मिनट में, रस्सा या पाइप पर चढ़ाकर आपको देखेंगे 8 फीट की ऊंचाई तक आपसे चढ़वाया जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग जंप जो होता है वो 11 फीट इनसे कराया जाता है, हाई जंप 107 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशल टाइगर गार्ड अगर आप बनना चाहते हो तो यहाँ तो सारा ही काम देखो भाई, आप स्पेशल टाइगर गार्ड हो, यानी कि आपको जो फिजिकली आप कह सकते हैं ना, जो जंगल वगैरह होते हैं उनमें जो फोर्स होती है, आप उसके रूप में आप वहां पर काम करेंगे। तो वहां पर आपको पता ही है कि भाई उनमें गाड़ी भी, ऐसा नहीं कि पैदल आप जाते हो, गाड़ियां मिलती हैं, बट वहां से आपको इतने आप हो कि भाई अगर जंगल में अगर आप कहीं दूर चले गए तो आप आराम से सफर कर सके, आप उसमें चल सके, दौड़ सके, कोई दिख गया पीछा कर सके, या पीछे से कोई जानवर आ गया तो आप भाग सके, है ना। तो इसीलिए भाई पुरुष के लिए 25 किलोमीटर रनिंग करनी है 4 घंटे में। अब चाहे रनिंग बोल दो, चाहे इसमें चल चल के कर लो, तुम्हारी मर्जी है। लड़कियों को 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, सेम टाइम है, ठीक है भाई। बाकी इन लोगों को भी हाई जंप करनी होती है 3.5 फीट, महिलाओं को 3 फीट होती है, लॉन्ग जंप इनको 11 फीट और महिलाओं को 9 फीट होती है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक हो गया। बस अब अगला कदम क्या है, फॉर्म भरना है। परसों से फॉर्म भरना शुरू होगा, 200 रुपया चार्ज है, ठीक है, जनरल और अदर स्टेट वालों से। बाकी एपीएसटी वर्ग में 150 रुपया चार्ज है, ठीक है भैया। रणनीति और टिप्स की बात कर देता हूँ। देखिए क्योंकि परीक्षा जो केंद्र है वो अरुणाचल प्रदेश में होंगे, तो कई उम्मीदवार फॉर्म नहीं भरते हैं, जो उम्मीदवार यात्रा कर सकते हैं। अगर आपको लगता है तो उनके लिए यह लो कंपटीशन वाली पोस्ट है, तो बेहतरीन मौका है सिलेक्शन का, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना मेरे भाई, तैयारी आज से शुरू कर देना, ठीक है। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। तो फॉर्म भरने की डेट जो है 23 मार्च है। बाकी जो बच्चे कह रहे हैं सर विकास भैया इसकी कोई तैयारी नहीं कराएगा तो क्या करेंगे, उसके लिए मत घबराइए, उसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं, ठीक है, उसकी तैयारी हम लोग करा रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका A to Z पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे कि आपको मॉक कैसे लगाना है, आपको प्रीवियस पेपर कहाँ से मिलेंगे, उन सबको, मतलब हमें ये होगा कि हम आपको गाइड करेंगे कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, वीडियो के नीचे ऐप का लिंक मिलेगा, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप, उसको इंस्टॉल कर लेना, और वहीं पर एक आपको सिलेक्शन लिखना, सिलेक्शन SELE आ जाएगा, सिलेक्शन बैच, ठीक है, ये आ गया। सिलेक्शन बैच आप सर्च करेंगे, जैसे आप सिलेक्शन बैच पर क्लिक करेंगे, ये 999 का बैच है। आपको पता है अभी ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, 100 एडमिशन स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं उनको ये बैच 399 में मिलेगा, उसके बाद इसका प्राइस आपका 599 हो जाएगा। दूसरी बात, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसके साथ में आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे, जैसे साल में बच्चा 5-6 फॉर्म भरता ही भरता है,
तो अगर आप नेक्स्ट कोई फॉर्म भरते हो ना तो आपको वो बैच निःशुल्क मिल जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो क्या करना है, यहीं से इसमें आपको सारी चीजें, इसमें आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डिंग लेक्चर, क्लासेस की पीडीएफ नोट्स, सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो आपको सोचना कुछ नहीं है, ठीक है। बस बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, मैंने आपको बता दिया, ये अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, बाकी सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। आप ज्वाइन करिए और अपने सपनों को साकार करिए। इसके अंदर लाइव रिकॉर्ड हर तरीके से लेक्चर मिलेंगे जो आपके कोर्स को आपके एग्जाम से पहले, हमारा टारगेट है कि हम आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस आपके हाथ में रख देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी तैयारी करनी है, मैं आपका एक सिलेबस की वीडियो आपको दे दूंगा, आप मुझे एक बार बता देना कि सिलेबस किस किस को पता है। कोई भी किसी प्रकार के नीड है, कुछ आपको पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के माध्यम से, मैं कमेंट के माध्यम से आपका रिप्लाई जरूर करूंगा।